मैं हूं विजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं TWW न्यूज़। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो पिछले लगभग 13 साल से विशेष बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं, दिव्यांग बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं। हम आज उनसे बात करेंगे, हम उनसे जानेंगे कि वो इस फील्ड में कैसे आए और क्या क्या उनके सामने चैलेंजेज आए और वर्तमान में वो इन दिव्यांग बच्चों के लिए क्या नया कर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं रोहतास जी का, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं और आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। रोहतास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप कब से इस दिव्यांगता के क्षेत्र में हैं और इस क्षेत्र में कार्य करने की प्रेरणा कैसे मिली आपको, कहाँ से मिली, और ये जो 13 साल का जो सफ़र आपने तय किया है इस क्षेत्र में, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे दर्शकों को क्या उसके लिए विस्तार से बताना चाहेंगे और एक क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं TWW न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, मैं सबको सबसे पहले हाथ जोड़ के प्रणाम नमस्कार करता हूं और आशा करता हूं कि आपका जो ये चैनल है ये फले फूले और लोगों तक जो ऐसी जो पॉजिटिव वीडियोस हैं, जो खबरें हैं, जो दिव्यांगता से संबंधित है या जो भी ह्यूमन बीइंग, जो भी एनीथिंग, जो भी न्यूज़ है वो आप लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं, क्योंकि ऐसा छोटा सिस्टम होता है कि लोगों तक ये छोटी छोटी, जैसे अपने स्पेशल एजुकेशन की बात कर रहे हैं जी, धन्यवाद। या फिर महिला जागरूकता की बात कर रहे हैं या फिर जो अनाथ बच्चे होते हैं या फिर ऐसे बहुत सारी भी कम्युनिटी में लोग मिल जाते हैं, तो ये जो आप लोगों तक ये चीज़ें पहुंचा रहे हो, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका जी। और आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आपके चैनल TWW पे आपके साथ बैठा हूँ। आपने इतना समय दिया मेरे को। तो सर, बात करते हैं अपन स्पेशल एजुकेशन की, यानी कि जो विशेष शिक्षा है विशेष बच्चों के लिए, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए अपन रिहेबिलिटेशन की, पुनर्वास की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरा बता देता हूँ कि मैंने 2011 से विशेष शिक्षा के क्षेत्र में मैंने अपना भविष्य चालू कर दिया था, मतलब मैंने स्टार्ट किया था। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको इस फील्ड में आने की? इस फील्ड में सर एक्चुअली मेरा बिग ब्रदर है, बड़ा भाई है विजेंद्र सिंह जी। वो रोहतक में एक इंस्टीट्यूट है अर्पण के नाम से, वो वहाँ से जो डिप्लोमा होता है इसमें एक स्पेशल एजुकेशन में वो डिप्लोमा कर रहा था। तो मैं उसके पास वैसे ही आया था एक बार घूमने के लिए, तो वहाँ आके मैंने देखा, उसके पास में 10-15 दिन रुका। मैं उसके साथ स्कूल जाता था, वो विशेष बच्चों का, स्पेशल बच्चों का स्कूल था। उससे मैं 15 दिन में मेरे को बहुत अटैचमेंट हो गई बच्चों के साथ कि हाँ भी, अगर जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके दिव्यांग बच्चों के साथ में अगर काम भी करना है, फील्ड में आगे बढ़ना ही है, तो फिर इन बच्चों के साथ ही क्यों ना इनका सहारा बने या इनके जीवन में आगे की जो भी कमियां हैं उनको सुधारें या उनको आगे लेके जाएं। तो मैंने वहाँ से अपना स्टार्ट कर दिया था। फिर मैंने अलवर से एक स्कूल है विशेष विद्यालय और कॉलेज भी है, वहाँ से मैंने मेरी डिप्लोमा की डिग्री प्राप्त की। वहाँ से आपने प्रशिक्षण लिया इन बच्चों प्रशिक्षण को पढ़ाने का? हाँ जी, और इन बच्चों के साथ काम करने का? हाँ जी। उसके बाद मैं फील्ड में काम किया। बीकानेर एक अनाथ आश्रम था, वहाँ पे मैंने काम किया। तो वहाँ तो अनाथ बच्चे थे, उनके साथ यानी कि दिन रात रहना, उनको अच्छे से सारी चीज़ों की ट्रेनिंग देना, जैसे उठना, नहाना, खाना, बैठना, जो डेली एक्टिविटी होती है, लिविंग एक्टिविटी होते हैं, उनके बारे में उनको प्रशिक्षित करना। तो ऐसे ऐसे करते मैं भाई आगे मेरी पढ़ाई भी मैं साथ साथ में करता रहा और उन बच्चों के साथ भी अटैच था। तो मैंने उसके बाद हरियाणा में भी, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है अपने यहाँ पे, इसमें एक रेणु विद्या मंदिर स्कूल है, वहाँ भी मैंने 7-8 साल काम किया बच्चों के साथ। अब अपना फ़िलहाल भादरा में एक विशेष विद्यालय है, नवजीवन स्पेशल स्कूल के नाम से, वहाँ मेरे पास 35 से 40 बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं। तो उनके साथ काम करते हैं और उनका जो लेवल है उनका असेसमेंट करते हैं। उसके बाद उनका जो लेवल है भाई, उनको एक्चुअली नीड क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत है उनको, उनका असेसमेंट करके उन चीज़ों को, उनका बेस है वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में मान लो, या फिर उनका फिजिकली है या फिर उनका मेंटली, जो भी उनका जो प्रोग्रेस हो सके, तो हमारे जो स्पेशल एजुकेटर साथी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, उनके माध्यम से उन बच्चों की जो डेली लाइफ है या फिर उनका जो जीवन आगे का, उनको सुधारने का, यानी कि तो जब आप इन बच्चों के साथ काम करते हैं, उनको ये सब रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करते हैं, तो किस तरह की चैलेंज, किस तरह की परेशानी आपको आती हैं?
सर बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, चैलेंज आते हैं, क्योंकि एक तो सबसे पहली परेशानी ये आती है कि जो रूरल क्षेत्र के जो बच्चे हैं या जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं ना, वहाँ की जो कम्युनिटी है वो इन बच्चों के साथ जुड़ना नहीं चाहती, ना ही इनका कोई आगे अवेयरनेस देखना चाहती है कि बस ठीक है, ये तो भगवान की देन है, जैसे हैं वैसे ठीक है। ना वो मान लेते हैं कि इनका कोई हाँ, भविष्य नहीं है। भविष्य नहीं है, तो ये बहुत सारी ये भी परेशानी आती है। दूसरी बात ये है कि लोगों के पास ऐसे साधन भी नहीं है, ऐसे संसाधनों की कमी है ग्रामीण क्षेत्र में। हमारे जैसे राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ तो बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं है, लोगों के पास पैसे की भी कमी है, संसाधनों की कमी है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे बहुत जागरूकता नहीं है इस फील्ड के बारे में, विशेष शिक्षा के बारे में। विशेष शिक्षा के बारे में जागरूकता नहीं। हमारे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का मेरा पहला स्कूल था जो मैंने पूरे जिले में एक स्कूल है आपका। हाँ जी, हाँ जी। तो अब मैंने धीरे धीरे गांव जाके डोर टू डोर सर्वे करके उन बच्चों को स्कूल तक जोड़ने की कोशिश की है। यानी कि सबसे मेन समस्या है उन बच्चों को आइडेंटिफाई करके घर से स्कूल तक लेके आना की वो बहुत बड़ी समस्या थी सर। बट अब सही है, अब ये मान के चलो रूटीन में आया धीरे धीरे। ओके। तो उन बच्चों के साथ रेगुलर काम कर रहे हैं, उनमें अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है जी। तो इन बच्चों को आप कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं? हाँ जी सर, वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं हम। जैसे 18+ बच्चे हो गए, हाँ, जिनकी उम्र 18 से, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए अपन ऐसा यानी कि छोटे छोटे जो काम होते हैं, क्या काम करवाते हैं बेसिकली? हाँ, मैं बता देता हूँ सर। जैसे अपना फोटोकॉपी करते हैं अपन। ओके। फोटोकॉपी मशीन है, तो एक बच्चा 18 साल एज होगी उसकी, तो उसको फोटोकॉपी करने का जो टास्क है उस पे काम करवाते हैं। अच्छा, उसको ट्रेन कर देते हैं कैसे फोटोकॉपी करना, वो इजीली ऑपरेट कर लेता है मशीन को। अब जैसे और दुकानें हैं तो वहाँ पे जाके बच्चा वो अपना रोजमर्रा का काम कर सकता है, जैसे डेली के 100 या 150 रुपए जो भी है, यानी वो अपनी एक लाइफ है उसको, यानी कि कहने का मतलब है कि उन बच्चों को इस काबिल बनाना है कि वो कुछ अर्निंग कर सकें, इंडिपेंडेंट हो सकें अपनी लाइफ में। जी सर। और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे फोटोकॉपी हो गया, कैंडल मेकिंग हो गया, दियाज मेकिंग हो गया, और क्या नाम ये अपने फाइल होती हैं, फाइल बनाने का काम हो गया, डोने बनाने का, पत्तल बनाने का, या फिर ये जो अखबार के लिफाफे होते हैं, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं। तो क्या जो है जब आप ये सब ट्रेनिंग दे देते हैं, बच्चे ट्रेंड हो जाते हैं, तब समाज के लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी? हाँ सर, बिल्कुल करते हैं। हमने लगभग 6 से 7 बच्चों को जॉब प्लेसमेंट भी किया है। उनको वहाँ जॉब लगाया? किस तरह की जॉब लगाया उनको सर? 3 बच्चे तो ऐसे हैं जो अपने ये फोटोकॉपी या ई मित्र की दुकान होती है ना, ई मित्र की दुकान, फोटोकॉपी का काम हो गया जैसे, और एक फाइल होती है जिसको बाइंडिंग करने का जो काम बोलते हैं, स्पाइरल बाइंडिंग का, हाँ वो। और एक बच्चा है उसको ये जो होता है ना, क्या नाम, अपने वकील होता है ना जो बैठता है, हाँ। उसके पास लगाया कि उसको जैसे उसके डॉक्यूमेंट आए, कोई फोटोकॉपी करके दे के आना है या लेके, यानी कि एज ए असिस्टेंट का काम उसको हाँ सिखा दिया गया है। तो वो भी वहाँ अपना जॉब कर रहा है। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। अच्छी जानकारी आपने दी और बड़ी खुशी है, हम आपका पुनः धन्यवाद करते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने दिव्यांगता के क्षेत्र के बारे में हमारे दर्शकों को जो जानकारी दी, और आप एक रिहेबिलिटेशन सेंटर भी चला रहे हैं नवजीवन के नाम से, कहाँ भादरा के अंदर, और उसमें 50 बच्चों को आप जो है ना रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। वास्तव में एक चैलेंजिंग वर्क है और ये समाज का एक ऐसा कार्य है, मैं कहूँगा कि समाज के हर व्यक्ति को इससे जुड़ना चाहिए। रोहतास जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मैं सर आपके चैनल के माध्यम से सभी आमजन को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे कोई भी विकलांग बच्चा हो, उसको एक तो अनदेखी न करें, उसकी मजाक न उड़ाएं, ये कानूनी अपराध भी है जी। और मैं अपील करना चाहता हूँ कि अगर मेरा क्षेत्र हो या जैसे सोनीपत है, कोई भी क्षेत्र हो, तो एक ऐसे मुकाम पे उस बच्चे को पहुंचाने की कोशिश करें, उसको एक ऐसा स्टैंड मिले कि वो बच्चा अपनी लाइफ में कुछ न कुछ कर सके, आगे बढ़ सके। यानी कि हमें सभी को एक जानकारी रखनी चाहिए कि अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में, कि कौन से स्कूल, कौन से विशेष विद्यालय ऐसे हैं जो इस तरह के दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे पास उनकी जानकारी होनी चाहिए, और कहीं भी यदि समाज में हमें एक ऐसा दिव्यांग बच्चा मिलता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको उस संस्थान तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वहाँ जाके वो बच्चा जो है अपनी